हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ का दिन। तो आज हम लोग व्रत हैं और ये मेरा 5वां करवा चौथ है। और मैं इससे पहले 4 करवा चौथ कर चुकी हूँ और ये मेरा 5वां करवा चौथ है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और नहा धोने के बाद अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करने। तो यहाँ पर हम आ गए हैं भगवान जी से दर्शन करने और भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो अब मैं पहुंच जाती हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे जल्दी से पूरा खाना भी बनाना है और पूजा की तैयारी भी करनी है। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ सेवई की खीर और लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी, पूड़ी और जो भी बच्चे कहेंगे अब वो चीज़ बनेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेवई को भूज-भाज के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाती हूँ भोग के लिए पूड़ी, क्योंकि करवा चौथ में पूरा खाना भी चढ़ता है और कोई कोई पूड़ी और मिठाई वगैरह भी चढ़ाता है। तो मैं यहाँ पर भोग के लिए यहाँ पर पूड़ी बना लेती हूँ और मैं जल्दी से सारा खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो इसके बाद मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। यहाँ पर मैंने पूजा के लिए पूड़ी बना ली है। चौथ की मेहंदी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी काली हो गई है। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है, क्योंकि करवा चौथ की मेहंदी में नाम लिखवाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है और इस हाथ पे मैंने अपने हस्बैंड का, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का नाम लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है सारा सुहाग का सामान जो भी मुझे चढ़ाना है। तो इसमें बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और भी सब मेहंदी सब कुछ रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगती हूँ पूजा की और भी तैयारियाँ, जैसे कि नारियल में कलावा बांधना और उसके बाद करवा भरना, फिर करवे में भी कलावा बांधना। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पूजा के काम होते हैं वो सब मैं पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ, ताकि मेरा कम समय भी लगे और मैं जल्दी से सारा काम भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके फिर करवे में भी इस कलावा बांध देती हूँ, क्योंकि करवे में भी कलावा बांधा जाता है और फिर करवे को भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले एक करवे में कलावा बांध देती हूँ और फिर उसके बाद फिर दूसरे करवे में। तो यहाँ पर मैं 2 करवे यूज करती हूँ, एक मिट्टी का रहता है और एक मेरा पहले से ही पीतल का है। तो यहाँ पर मैं 2 करवों का यूज करती हूँ और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी सब कुछ कर लेती हूँ। और तब तक आ जाता है मेरा छोटा बाबू देखने के लिए कि मम्मा यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छे से रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा श्रृंगार का सामान करवा अरवा भर के, और ये मेरा सिंदूरदानी है। उसके बाद मैं सब कुछ पूजा का सामान अलग अलग करके रख देती हूँ, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। और फल, मिठाई, पूजा की तैयारी सब कुछ मैं अच्छे से कर देती हूँ, ताकि मैं कुछ भी भूल ना सकूँ। और फिर मैं लग जाती हूँ आलता लगाने के लिए। मैंने पैरों में मेहंदी लगाई है, लेकिन कहा जाता है कि बिना आलता लगाए श्रृंगार पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं फिर आलता भी मेहंदी के ऊपर से लगा लेती हूँ, क्योंकि आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ मेरा बाबू भी आलता लगवाता है कि मम्मा मुझे भी पूरा लगवा दीजिए। तो फिर मैं अपने लगाने के बाद फिर बाबू को भी आलता लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है अपनी करवा चौथ की ड्रेस, और जो भी मेकअप वेकअप है, जो भी मुझे पहनना है, तो वो सब मैं यहाँ पर निकाल कर रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा बाबू भी रेडी हो गया है और यहाँ पर आप लोग देखिए कि उसने पैरों में, पूरे पैरों में आलता लगवाया है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हेलो गाइस, तो अब मैं हो गई हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी। और ये है मेरा फाइनल लुक। मतलब आप यहाँ पर सामान देखना, अभी मैं तैयार हुई हूँ तो पूरा सामान अभी ऐसे ही डला है। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। आइए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ मैं अपनी पूरी ड्रेस। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं।
पूजा में सब कुछ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर पूजा स्टार्ट करने लगती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा कुछ भी होता है वो सब मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं करवा माता को जल देती हूँ और फिर उनको फूल वूल चढ़ाती हूँ और सारा सामान उनका जो भी है सब कुछ मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान भी रख देती हूँ, करवा भी स्थापित कर देती हूँ, कलश वलश सब कुछ अच्छे से जगह पे रख देती हूँ ताकि सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मैं करवा माता को सिंदूर लगाती हूँ और सभी गौरी माता है, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, सबको मैं यहाँ पर सिंदूर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबको एक एक करके सिंदूर लगाती हूँ, करवा को भी सिंदूर लगाती हूँ। तो इन सबको सिंदूर लगाने के बाद ही हम लोग अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको सिंदूर लगा देती हूँ और फिर मैं अपनी मांग में भी सिंदूर भर लेती हूँ। तो करवा चौथ का पूजा जो होता है वो काफ़ी विधि विधान से होता है और काफ़ी लोग जिनको नहीं पता है वो नॉर्मल से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है मैं उतना कर लेती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में पहले किसी ने करवा चौथ नहीं किया है, मैं ही हूँ जिसने ये करवा चौथ का व्रत उठाया है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरी पूजा वूजा कर लेती हूँ, अच्छे से अच्छा दे देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर फूल वूल सब कुछ चढ़ा देती हूँ। करवा चौथ की पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है करवा माता की कथा को सुनना, क्योंकि जो कोई इस कथा को सुन लेता है उसकी सारे कल्याण हो जाते हैं और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर करवा माता की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी पूजा को सफल माना जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी को एक एक माला फूल वूल सब कुछ अच्छे से चढ़ा देती हूँ और फिर यहाँ पर मैं अच्छे से सब कुछ रख देती हूँ और जो भी मैं भूलती हूँ उसके लिए मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ मैं ये भूल गई, लेकिन मैंने सब कुछ अपना अच्छे से किया है। तो यहाँ अब मैं निकालती हूँ अपने सिंदूरे से सिंदूर, क्योंकि हम लोग के यहाँ पूजा पाठ में जो भी सिंदूरा होता है, जो शादी का सिंदूरा होता है, उसी से सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर अपने सिंदूरे से सिंदूर लगा लेती हूँ और फिर यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने अपनी जो भी पूजा का है सब कुछ अच्छे से कर दिया है और अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करके रख दिया है और सब कुछ सामान मैंने अलग अलग रखा है कि अर्घ देने के लिए ये सामान है और पूजा पाठ पे ये सामान लगेगा। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ अच्छे से रेडी। अब मैं सुनती हूँ करवा माता की कथा। तो यहाँ पर मैं उनकी कथा को पढ़ती हूँ और उनकी कथा को सुनती हूँ ताकि मेरी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो जाए। तो आगे आप लोग देखिए कि मैंने कैसे करवा चौथ का पूजा पाठ किया। जैसे ही मैं पूजा पूरी करती हूँ बाहर सब लोग बोलने लगते हैं कि चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से चलो अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मैं करवा माता से अच्छे से आशीर्वाद ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चंदा मामा को अर्घ देने के लिए सारी तैयारी करने लगती हूँ। जो भी कुछ मेरा सामान होता है वो सब मैं लेकर तो बोल रही हो। तो यहाँ पर मेरी पूजा पूरी हो जाती है। अब मेरा रह जाता है व्रत खोलना, लेकिन यहाँ पर छोटा बाबू बोलता है कि मम्मा मुझे भी आरती करो। तो यहाँ पर मैं अब जल्दी से उसको आरती कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलने लगती हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे पिलाते हैं पानी, जिसके बाद मेरा यहाँ पर करवा चौथ का व्रत है वो पूरा हो गया है। अब मैं लेती हूँ इनसे आशीर्वाद। तो यहाँ पर मैं अब लेती हूँ इनसे आशीर्वाद और यहाँ पर ये दोनों लोग इतना खुश हो रहे हैं कि मम्मा अब आशीर्वाद लेगी। तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद लेती हूँ और ये मुझे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद मैं जाती हूँ हाँ, अपनी फोटो मम्मी नहीं के भेजा पास। है। तो यहाँ पर मम्मी भी मुझे आशीर्वाद देती हैं और बिना बड़ों के आशीर्वाद के पूजा संपन्न नहीं होती है। मुझे
तो चंदा मामा निकल गए हैं और हम लोग ने पूजा भी कर ली है और मैंने अपना व्रत भी तोड़ दिया है। तो आप लोग ने बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को अधिक अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।